जय हिंद फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है सिक्कू स्पोर्ट्स में। और आज हम देखेंगे हेड क्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर बेंगलोर। इसका ऑफलाइन फॉर्म हमें फिल कैसे करना है, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल करना है। ये जो फॉर्म ऑफलाइन है आपने एकदम आराम से फिल करना है, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो पूरा केयरफुली फिल करना है। तो ऐसा वाला A4 साइज़ पे आपको फॉर्म प्रिंट करना है, या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके गांव, शहर या मंडल में आपको जहाँ पे नौकरी के फॉर्म मिलते हैं वहाँ से भी मिल जाएगा इजीली। MEG का फॉर्म बेंगलोर का जो निकला है बोले तो कोई भी दे देगा। तो पहला देखो यहाँ पर रोल नंबर। अब ये रोल नंबर में आपको कुछ करना नहीं है। इस रोल नंबर में, ये रोल नंबर में जो है ऑफिशियल है, ये ऑफिशियल के जो क्लर्क, ये जो बाबू वहाँ रहते हैं उनके काम का है, वही डाल करके देंगे आपको। इसको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पे दूसरा है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ। तो यहाँ पर अभी दो दो ही पोस्ट में अपना वैकेंसी रिजर्व्ड है। लेस्कार में एक है और MTS सिविलियंस मैसेंजर में स्पोर्ट्स का वैकेंसी। यदि कोई नॉन स्पोर्ट्स नॉर्मल वैकेंसी वाला कोई अप्लाई करना चाहता है, LCD में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लिखना है लोअर डिविजनल क्लर्क, स्टोर कीपर। तो स्पोर्ट्स में अब जो अप्लाई करेगा यहाँ पर लेस्कार लिखना है या MTS मैसेंजर, सिविलियंस मैसेंजर, ठीक। यहाँ और यहाँ पे जो है आपकी फ़ोटो पेस्ट करनी है और गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर और स्टैंप लेना है फ़ोटो के ऊपर। यहाँ स्टेपल नहीं करना है, फ़ोटो पेस्ट करनी है, ठीक है। और याद रखना वो फ़ोटो पे जो साइन आदि आधी फ़ोटो पे हो और आधी फॉर्म पे, और मुंह पे नहीं आना, फेस पे नहीं आना चाहिए। स्टैम्प भी जो भी है नीचे फेस दिखना चाहिए अच्छे से। अब यहाँ पर जो है आपको पहला कैंडिडेट फुल नेम, यहाँ पर आपको जैसा आपके मार्कशीट पे पूरा नाम होगा आपका, जैसे मेरा नाम सिकंदर हमीद शेख है तो यहाँ मैं पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख दूंगा। और पेन कौन सा यूज़ करना है आपने, ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हो या ब्लू पेन, बॉल पेन। तो मैं बोलूँगा आपको ब्लू पेन आप यूज़ करना। ब्लू पेन थोड़ा डार्क में दिख जाता है, अब ब्लैक में ब्लैक थोड़ा ये हो जाता है। तो ब्लू पेन से यहाँ पे अपना कैंडिडेट फुल नेम मेरा मार्कशीट पे जैसा रहेगा 10th के, उसी तरह मैं यहाँ पे स्पेलिंग कैपिटल लेटर्स में डाल दूंगा। सिकंदर हमीद शेख जो भी है, देखो 3 कॉलम दिया है यहाँ पर, तो आपका नाम पूरा अच्छे से आ जाएगा। फादर नेम में भी जैसा मार्कशीट पे वैसा फादर नेम लिखिएगा। मदर नेम में भी मदर नेम लिखिएगा, स्पेलिंग के लिए करेक्ट है जो मार्कशीट पे वही डालिए। यहाँ डेट ऑफ बर्थ वर्ड्स में लिखना है आपने। जैसा मेरा 22 है तो मैं यहाँ पे TWENTY 20, TWO2, फिर सितंबर, फिर ईयर जो भी है 1990, 1991 वो यहाँ लिख दूंगा। नंबर में नहीं, वर्ड में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नंबर में लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मेरा जैसा 22/8/08/1992। अब यहाँ पे जेंडर लिखना है आपको। मेल है तो मेल लिखो, फीमेल है तो फीमेल, इसको कट कर देना। मेल है तो यहाँ कट करके मेल लिखना है, मेल पे टिक कर देना। अब नेशनलिटी में इंडियन लिखना है आपको। फिर उसके बाद आपको दूसरा पेज जो रहेगा, सेकंड पेज, उसमें अब सेकंड पेज में देखो, अभी आपको हर पेज में यहाँ पर ये लिखा रहेगा नेम ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पर लिखना आपने आपका फुल नेम हर पेज पे लिखना है, क्योंकि ये देखो फॉर्म कभी अभी जैसा ही खुल गया है ना, तो ये कभी मिस हो जाता है ऑफिस में उनके, तो उनको पता चलेगा ये डिटेल किसकी है। तो यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है। सिकंदर हमीद शेख में मेरा पूरा फुल नेम लिख दूंगा यहाँ। अब यहाँ कैटेगरी किस कैटेगरी से हो, मैं जनरल से हो तो मैं यहाँ जनरल लिख दूंगा। अगर आप SC ST OBC से तो OBC लिखिएगा। रिलीजन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो रिलीजन है आपका वो यहाँ लिखिएगा। अगर कोई कैटेगरी कास्ट में आते हो तो यहाँ पे आपकी कास्ट मेंशन करना भूलना मत। आप SC से हो, महार हो, जो भी है, जाट है, गुज्जर है, जो भी आपकी कास्ट है, ठीक है, यहाँ वो लिख देना आपने। सब कास्ट आती तो सब कास्ट, नहीं आती तो इसको डैश लिख, ऐसे डैश कर देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है। रिलीजन में आपका रिलीजन तो सभी का रहता ही रहता है, मुस्लिम रहता है, कोई हिंदू रहता है, कोई सिख, ईसाई, ठीक है। अभी यहाँ पर जो मेन ये कैटेगरी वाला मेन रोल करता है 9 नंबर का। अब यहाँ पर जैसा मैं स्पोर्ट्स में अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन लिख दूंगा। जैसे ये यहाँ पे लिखा है देखो, मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन। आपको इसको कट करना है, इसको कट करना है, इस पर टिक करके यहाँ पे मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन लिखना है। अब उसमें आपने कौन से गेम में खेला है, तो मैं फुटबॉल लिखूंगा,
या जो भी गेम है मेरा, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, यहाँ बॉक्सिंग लिख दूंगा। किस लेवल पे, इंटरनेशनल है तो यहाँ इंटरनेशनल लिखिएगा, नेशनल नेशनल लिखिए, या स्टेट खेले हो तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज गेम्स है तो कॉलेज गेम्स, स्कूल है तो स्कूल। याद रखना जो आपका अच्छा अचीवमेंट है, जैसा इंटरनेशनल खेले हो तो यहाँ इंटरनेशनल लिखना है, ठीक है। कोई भी ईयर का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब कब से कब हुआ था, यहाँ ईयर लिखना है। जो सर्टिफिकेट पे डेट होता है आपके स्पोर्ट्स के, कब हुआ था और कब ख़त्म हुआ, और उसमें क्या रहा, पार्टिसिपेंट है, मेडल है, रनर, विनर, थर्ड पोजीशन, पार्टिसिपेंट जो है। एक्स सर्विसमैन में अगर आपने अप्लाई किया तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिख दो, ठीक है। ये डिटेल छोड़ देना नो लिख करके। अब ये बाकी यहाँ पर अगर आप EWS में अप्लाई कर रहे हो तो इसको यस करके यहाँ पे EWS लिखना है आपको। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो, इसको यस करके यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप लिखो। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देना, ठीक है। अभी नो लिख देना। अगर है तो उसके डिटेल लिखना, कौन से कैटेगरी में आते हो, OH है, HH है, VH है, PD है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड पेज पे चले जाओगे आप, तो आपको सभी पेज पे ये देखने मिलेगा नेम ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है, ठीक है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप 25 साल से ऊपर हो तो आपको रिलैक्सेशन लगेगा, तो आपने यहाँ पे यस करना है। अगर 25 से कम है तो इसको नो भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जैसा 25 के ऊपर हूँ तो मैं इसको यस कर दूंगा। और मैं किस कैटेगरी का रिलैक्सेशन ले रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट से हूँ मैं, जनरल कैंडिडेट, तो मैं ले रहा हूँ स्पोर्ट्स का, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा कॉलम में, ठीक है। यहाँ टिक करके यहाँ पर यस कर दूंगा, और यहाँ फुल नेम लिखना है आपका, याद रखना, ठीक। जो भी रिलैक्सेशन ले रहे हो आप, SC का लेते हो तो यहाँ पे SC कास्ट में टिक करिए, ST, ठीक है, OBC, जो भी इसमें है, जम्मू कश्मीर डोमिसाइल है, या फिजिकल हैंडीकैप, एक सर्विसमैन है। और लास्ट डेट तक आपकी एज काउंट करिएगा कितनी होती है, डेज भी कितने हो रहे, डेज जो हो रहे 6 दिन, 9 महीने, 29 साल, 30 साल, 19 साल, 22 साल, 21 साल, जो हो रहे हो यहाँ पे लिखिएगा, मेंशन करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 14 नंबर पे है, अगर आप LCD में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका टाइपिंग एग्ज़ाम मेंशन करिएगा आप, ठीक है। अभी जैसा जिसने इंग्लिश लिख दिया तो यहाँ इंग्लिश करना है, हिंदी है तो यहाँ हिंदी करना है। वेदर यू बिलोंग फ्रॉम माइनॉरिटी में आते हो तो यस करके आपके जो भी है माइनॉरिटी के, मैं मुस्लिम हूँ तो यहाँ मुस्लिम लिख दूंगा, जो भी माइनॉरिटी में आती है आपकी कैटेगरी यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने कोई SSC UPSC से डीबार हुए एग्ज़ाम के समय पे, या कोई बोर्ड ने, तो यहाँ पे यस नो कर देना यहाँ। और यहाँ पे अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट में केस चल रहा है उसका यहाँ पे यस करिएगा, अगर नहीं चल रहा है तो नो कर देना उसको, ठीक है। अगर चल रहा है तो उसको यस कर देना, और डिटेल दे देना उसकी, किस बारे में केस चल रहा है। और कोई गवर्नमेंट है जॉब में से आपको डीबार किया या निकाल दिया, डिसमिस किया, उसकी डिटेल अगर यस है तो यस करिएगा। अगर आपका कोई MEG सेंटर में, जहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो, वहाँ पे कोई आपका रिश्तेदार या भाई बहन कोई आपका अंदर काम करता है, तो उसको आप अगर यस करते हो तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल लिख के देना, नाम क्या है, कहाँ पे पोस्टेड है, आपका उससे क्या रिलेशनशिप है, और उनका ऑफिस का एड्रेस, किस ऑफिस में है वो, ठीक है। अब ये पेज होने के बाद फिर आपको दूसरे पेज पे जाना है। फिर से आपको वहाँ पे ऊपर में दिखेगा नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे पूरा नाम लिखना भूलना मत, ये ज़रूरी है, लिखते जाइएगा। अब यहाँ पे आपका एजुकेशन लिखना है पूरा, ठीक है। सीरियल नंबर 1 यहाँ पे एग्ज़ाम लिख देना है, SSC, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देना, जो सब्जेक्ट है आपके छोटे में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, जो भी सब्जेक्ट है, और यहाँ पे कितना मार्क मिला है, और टोटल मार्क कितना है, और परसेंटेज कितना होता है, किस डिवीज़न में पास हुए हो, और किस ईयर में पास हुए हो, ठीक है। अब यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड लिख देना, जो भी बोर्ड है। अब उसी तरह यहाँ पे 12th का भी लिख देना, अभी डिप्लोमा है या डिग्री है तो उसी तरह यहाँ पे सब डिटेल डाल देना, ठीक है। अगर प्रोफेशनल कोई है आपके पास, जैसे ITI है या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसकी डिटेल यहाँ डालना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो लिख देना, यहाँ पे नो लिख देना, और इसको डैश डैश करते जाना है, यहाँ डैश डैश, ठीक है। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट इफ़ एनी फिलिंग एप्लीकेशन, कोई सर्टिफिकेट कोर्स है आपके पास तो उसके बारे में यहाँ लिख देना आपने, ठीक है। तो है तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे नो कर देना आप, यहाँ पर पे नो, यहाँ नो, और यहाँ पे भी नो कर सकते हो, यहाँ नो करके छोड़ देना उसको। अब ये अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, ये उसके बारे में, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे नंबर डालिए, जहाँ पे काम किए उसका कंपनी का नाम, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम, और किस पोस्ट पे थे, आपको क्या सैलरी मिलता था, आपने कब ज्वाइन किया और कब से कब तक ख़त्म किया, ठीक है।
और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना आपका क्या काम होता था जॉब के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे आप तो आपको उसी तरह आपको यही मिलेगा कि नेम ऑफ कैंडिडेट, ठीक है ना, नेम ऑफ कैंडिडेट का ही मिलेगा आपको। उसके बाद में देखो यहाँ पर 5th पेज पे जाओगे तो नेम ऑफ कैंडिडेट लिखा रहेगा। अभी उसके बाद पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ तो वो लिखना है, अगर है तो यस करो इसको, नहीं तो नो लिख के इसमें डैश डैश कर देना है, यहाँ पर डैश डैश डैश, ठीक है। अब उसी तरह यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन अटेम्प्ट टोटल एक्सपीरियंस ईयर, यहाँ पे जो भी आपका क्वालिफिकेशन था और एक्सपीरियंस था टोटल यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एक्सपीरियंस वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस रहा आपका, यहाँ 2 ईयर्स 3 ईयर्स तो नहीं है तो ये कोई बात नहीं, यहाँ पर नहीं कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर 24 में एनी अनदर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जॉब के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन है आपकी अदर में तो यहाँ पे लिख देना, अगर नहीं है तो इसको नो कर देना, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, नो कर देना इसको। अब यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है, आपने इंग्लिश में लिखना है। देखो एड्रेस का ये फॉर्म ही आपको पूरा इंग्लिश में ही फिल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाउस नंबर लिखना है, आपका जो भी घर नंबर है वो वाला यहाँ पे लिख देना है, ठीक है आपने। अभी इसके बाद में विलेज जो भी आपका गांव आता है वो लिखना है, या मोहल्ला, गली नंबर, वार्ड नंबर, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना ज़रूरी है, ठीक है। पोस्ट ऑफिस लिखना भूलना मत यहाँ पे। फिर उसके बाद पुलिस स्टेशन भी लिखना, आपका जो एरिया का जो पुलिस स्टेशन आता है, ये पुलिस स्टेशन के बारे में ज़रा पूछताछ करके लिखिएगा, जो भी एरिया में आपका पुलिस स्टेशन आता है। आपका तहसील या तालुका जो भी है वो यहाँ लिखिएगा, मंडल, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेट लिखना आपका, और यहाँ पे पिन कोड, ठीक है। ये हो गया आपका एड्रेस वाला। अब इसके नीचे में मेल आईडी, ईमेल आईडी ज़रूर लिखिएगा जो आप अच्छे से यूज़ करते हो, कभी कभार मेल पे आ जाता है कोई कॉल लेटर। मोबाइल नंबर भी 2 डालना यहाँ पे, चालू नंबर, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देना, आपका जो भी तिल है, मोल है, कहीं इंजरी लगी है आपको अच्छी वाली तो वो यहाँ पर में आप बता सकते हो, 2 डालनी है। फिर आपको नेक्स्ट पेज में 6 नंबर पे इसी तरह ये मिल जाएगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ लिखना भूलना मत, ठीक है। अब यहाँ पे वेदर, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन किया है तो इसको यस करिएगा, ठीक है। यस करने के बाद वहाँ आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट पे नंबर होता है, और किस स्टेट का है वो यहाँ पे नाम डाल दीजिए स्टेट का, और कब से वैलिड है वो, कब तक वैलिड है वो यहाँ पर लिख देना आपने, ठीक है। अगर नहीं है तो इसको नो कर देना, ये डैश डैश डैश, ठीक है। अब ये डिस्क्लेरेशन है। अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट लिखना है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने डाला है साथ में, सेल्फ अटेस्टेड करके या गैजेटेड ऑफिसर के अटेस्टेड भी कर सकते हो आप, तो मैं बोलूँगा सेल्फ अटेस्टेड कर लेना, आपको इजी पड़ जाएगा। अब यहाँ लिखना आपने एजुकेशन, ए में एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, ठीक है, फ़ोटो कॉपी। सेकंड पे लिख देना आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है। इसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लिख देना। फिर जो फॉर्म नंबर 1 2 3 वो उसका फ़ोटो कॉपी, और एडमिट कार्ड फ़ोटो कॉपी, और 3 एनवलप सेल्फ एड्रेस वो भी लिख देना यहाँ पर, ठीक है। अभी डिस्क्लेरेशन है इसके बारे में, यहाँ पर आपको ये इतना ही कुछ लिखना है, क्या क्या आपने साथ में भेजा है तो, है ना। अब इसके बाद ये गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीकिंग रिलैक्सेशन, ये डिस्क्लेरेशन है। इसके बाद के पेज पे आपको साइन करना है, ये वाला पूरा पढ़ के, ठीक है। ये वाला पूरा पढ़ करके आपको डिस्क्लेरेशन आपने साइन करना है। देखो यहाँ पर मैं ये नेम ऑफ कैंडिडेट हर जगह पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, और यहाँ पर जो आपका थंब लगाना है आपको ऐसा, ठीक है। ब्लू कलर का जो इंक होता है वो लेकर के यहाँ पे थंब लगाना है, लेफ्ट थंब फॉर मेल कैंडिडेट, लड़का है तो मेल यहाँ पे लेफ्ट हैंड लगाएगा, और लड़की है तो राइट हैंड वाला लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिग्नेचर करना है आपका, यहाँ पे सिग्नेचर याद से सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर नहीं रहेगी तो यहाँ लिखा है अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यहाँ प्लेस लिखिएगा, आपकी जो भी प्लेस है, यहाँ डेट डालिएगा फॉर्म की।
अब देखो यहाँ फॉर्म के साथ क्या भेजना है, शुड सेंड 2 एडिशनल रिसेंट फ़ोटो, 2 साथ में फ़ोटो भेजनी है आपको, साथ में 2 फ़ोटो भेजनी है। और नेम ऑफ द पोस्ट वो तो बता दूंगा बाद में। अभी ये कैंडिडेट शुड हैव 3 सेल्फ एड्रेस एंडोर्स, ये भी बता दूंगा। और बस इतना ही है। साथ में आपको कैंडिडेट शुड कॉपी 2 एडमिट कार्ड की जेरोक्स कॉपी भेजनी है। अभी इसके बाद देखो ये एडमिट कार्ड है, ठीक है। एडमिट कार्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका जो भी जिसमें अप्लाई किया आपने लेस्कार, यहाँ पे लेस्कार लिखना है या एमटीएस सिविलियंस मैसेंजर, ठीक है। इधर में कुछ नहीं करना, ये ऑफिशियल के लिए है, यहाँ पर में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर में जो है आपका नाम लिखना है, फुल नेम, फिर इसके बाद फादर नेम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ मेल फीमेल, यहाँ आपका सेम एड्रेस लिखना है, पूरा अच्छे से लिखना है एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको फ़ोटो पेस्ट करना है, फ़ोटो पेस्ट करना है, और यहाँ पे फिर से आपको थंब लगाना है, और यहाँ आपकी सिग्नेचर करनी है। तो ऐसा वाला आपको फिर से एक प्रिंट करना है, ठीक है। ऐसा वाला आपको फिर से एक लेना है, सेम इसी तरह भरना है, साथ में आपको ये 2 भेजने हैं, ठीक है। यहाँ पे फ़ोटो लगा करके, और इस पर गैजेटेड ऑफिसर की साइन लेनी है आपको, सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, ये गैजेटेड ऑफिसर का है। ये वाला फ़ोटो जो है गैजेटेड ऑफिसर की साइन चाहिए। और बाकी जो डॉक्यूमेंट भेजोगे आप जेरोक्स कॉपी, वो आप सेल्फ अटेस्टेड करा करके भेज सकते हो, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका फॉर्म फिल कैसे करना, सब हो गया इसमें, है ना। अब ये फॉर्म मैंने फिल कर दिया पूरा, अब ये फॉर्म मेरा फिल हो गया, मैंने इसको स्टेपल कर दिया है, इस तरह मैंने इसको स्टेपल कर दिया। अब स्टेपल ये हो गया, स्टेपल अभी मत करना, इसके पीछे में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका जो डोमासाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट, फ़ोटो कॉपीज़ है, फिर फॉर्म नंबर 1 2 3 उसका फ़ोटो कॉपीज़, फिर ये सारे फ़ोटोज़ कॉपीज़ इसके पीछे में आप लगा करके ऐसे स्टेपल कर दो, बढ़िया। फिर इसको साइड में रख लो। फिर आपको ऐसा बाज़ार में एक एनवलप मिलेगा, अभी हमारे इधर देखो ऐसा प्रिंटेड मिलता है, तो आपने प्रिंटेड नहीं लेना है, ये वाला प्रिंट का छोड़ दो, आप ऐसा खाली वाला लेना है, मतलब ब्लैंक वाला, इस तरह रहेगा, ब्लैंक है नहीं, इस तरह रहेगा, ठीक है, इस तरह रहेगा। तो आपने जो है अब यहाँ पर ऊपर में यहाँ लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ लेस्कार लिखना है, ठीक है, लेस्कार अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, यहाँ पर में लिख देना है ऊपर में। फिर यहाँ पे ऐसा कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी में URMSP लिखना है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक। और यहाँ पे फ्रॉम में अभी ऐसा फ्रॉम लिखना है, फ्रॉम में यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, और आपका पूरा एड्रेस लिखना अच्छे से, जैसा फॉर्म के अंदर में डाला था। और यहाँ पे पिन के साथ डालना स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये वाला वापस आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिख देना आपका। अब 2 में जो है आपको एड्रेस फॉर्म के ऊपर ही रहेगा, ये वाला 2 में इनका एड्रेस डालना, ठीक है। यहाँ पर 2 में तो 2 लिखना है ऐसे, और यहाँ पे उनका एड्रेस डाल देना। अब ये एड्रेस कौन सा है वहाँ पे लिखने के, देखो ये एड्रेस, इस एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। द सिविलियंस एस्टेब्लिश्ड ऑफिसर सिविलियंस रिक्रूटमेंट सेल है, हेडक्वार्टर मद्रास इंजीनियर ग्रुप सेंटर, ये बेंगलोर, ये पिन कोड है उनका 560042, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। और भेजना किससे, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना है। अब ये वाला फॉर्म जो है आपको इस तरह फोल्ड करके, सारी फाइल पूरी अच्छे से फोल्ड करके इसको बाकायदा ऐसे इसके अंदर डालना है, ठीक है, अंदर में आपको डाल देना है इसमें, इस तरह आपको अंदर डाल देना है, ठीक है। अब ये तो फॉर्म अंदर चला गया, ठीक है, अभी फॉर्म अंदर चला गया। अभी यहाँ पर आपने बेंगलोर का एड्रेस डाल दिया, हेडक्वार्टर का, और यहाँ पे आपने एप्लीकेशन पोस्ट फॉर द लेस्कार या MTS अंडर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में आपको ये वाला जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करना है, ठीक है। आपको कोई ऑर्डिनरी पोस्ट नहीं करना है, स्पीड में रजिस्टर्ड पोस्ट बोलोगे तो आपका फॉर्म अच्छे से चला जाएगा। अब इसके अंदर में आपको 3 एनवलप डालने हैं, कितने, 3 एनवलप, 3 इसके अंदर में। अब ये तो मेन हो गया, अब ये ऐसे छोटे लेने हैं आपको 3, ठीक है। अब इसका किस्सा सुना तो इसमें क्या है, इसमें ये 3 लेने हैं आपको, ये आपको 3 ले करके यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है, ठीक है। इसमें 3 लेना है और यहाँ पे आपका एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद
और इस पे 25 रुपये का पोस्टल स्टैंप लगाना है। और ये वाला ऐसे 3 लेना है, आपको याद रखना है, ऐसे 3। इस पर आपका नाम, आपका एड्रेस पूरा लिख कर आपने ऐसे 3 लेकर के इसमें डाल देना है अंदर में, ठीक है। ये भी अंदर में डाल देना है 3। अभी जैसा कैसे फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, देखो एक है मेरे पास पुराना वाला था मेरा, देखो इस तरह रहेगा वो। यहाँ मैंने मेरा एड्रेस लिख दिया पूरा और पिन कोड के साथ स्टेट भी लिख दिया है। और यहाँ पर मोबाइल नंबर है मेरा, ठीक है। अब ये मैंने ऐसे लिख करके भेजा था मैंने। अब ये स्टैम्प है पोस्ट ऑफिस का, ये 1 2 ये 5 रुपये का है, आपको 10 रुपये में भी दे सकता हो। 25 रुपये लगाने हैं आपको यहाँ पर में। ये देखो ये बाद में आया मुझे लिख करके, तो इतनी यहाँ पर आपने आपका नाम एड्रेस लिखना है और यहाँ पर ये टिकट लगा देनी है, स्टैंप लगा देना है। और ये लगाने के बाद इस तरह रहेगा ब्लैंक, ठीक है। ये ब्लैंक रहेगा, ये अंदर डाल देना है 3, ऐसे 3 लेना है आपको, मतलब 75 रुपये लग जाएंगे आपको इसमें। 25 25 50 और 25 75 रुपये इसके लिए टिकट के लिए लग जाएंगे। तो ये तीनों अंदर डाल देना है आपको। और साथ में 2 पासपोर्ट फ़ोटो इसमें ही डालनी है, अंदर में ही, लूज़ वाली, ठीक है। उसके पीछे में नाम लिख देना आपका पूरा और अंदर में ही डाल देनी है। फिर ये डालने के बाद आपको ये वाला नया रिटर्न आता है। आपको रिटर्न इस तरह, इस कंडीशन में आएगा रिटर्न। ये तो मैंने फाड़ा है बाद में, इस कंडीशन में आएगा। ये पोस्टल ऑफिस में लग जाता है बाद में, उधर से रिटर्न आते टाइम। ये स्पीड पोस्ट का है, ये उनकी तरफ से लग के आता है, ऐसी मोर लग के आती है। फिर उसी में आपका जो है एडमिट कार्ड है, इस तरह आता है, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। वहाँ से जो भी एडमिट कार्ड है उसमें डेट लिख के रखे रहेगी, ठीक है। यहाँ डेट रहेगी, कहाँ आना है वो भी एड्रेस लिख करके रहेगा। अब ये जो था, ये एडमिट कार्ड मेरा बहुत पुराना एडमिट, 2017 का है आई थिंक। ये आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का एडमिट कार्ड था। तो इस तरह आपको एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आप समझ गए, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से ही करना है। और इसमें देखिए इसकी लास्ट डेट 18 फरवरी है। इस तारीख तक आपका फॉर्म जो है वहाँ पे पहुँचना चाहिए, है ना। आपने याद रखना है 2 पासपोर्ट फ़ोटो और 2 एडमिट कार्ड के फ़ोटोज़ याद से डालनी है अंदर में, ठीक। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर, आप मुझे व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अभी इस तरह मैंने आपको पूरा समझा दिया कि फॉर्म कैसे फिल करना था, क्या था। अब किसी को और भी डाउट है, किसी मेरे दोस्त भाई को, तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट नंबर दिया, वहाँ से मुझे संपर्क कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे भी संपर्क कर सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको वैकेंसी का फुल डिटेल वाला वीडियो देखना है, जिसको जो भी मेरा दोस्त भाई है जिसको वैकेंसी का फुल डिटेल वाला नोटिफिकेशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जा करके देख सकते हो। अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो